बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हालिया कुछ अरसे से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। अज़्म इस्तेकाम पर 22 जून को नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतलका वज़रा, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ भी शामिल हुए। एपेक्स कमेटी इजलास का एक इलामिया भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि हमें एक कौमी इतफाक राय से इंसदाद दहशत गर्दी की पॉलिसी बनानी है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेकाम इसकी एक मिसाल है। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ एक मजबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? डीजी आईएसपीआर ने कहा कि एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि अज़्म इस्तेकाम के राज़ो मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेकाम पर सियासत की जा रही है क्योंकि एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और कहने लगा है कि हम इसको नहीं होने देंगे। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़े बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने कहा था कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं मारी। बयानिया चलाया गया क्योंकि फौज ने गोली नहीं मारी तो वो खुद इनको लेकर आई। फौज तनसीबात पर कोई बुलवाती आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है और फिर हवाई फायरिंग की जाती है और फिर जिस तरह इसको ट्रीट करना हो वैसे किया जाता है। ये सब इसलिए हुआ कि 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। मजीद डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बनू वाक़े पर इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की लेकिन फौज ने एसओपीज के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रिस्पॉन्स दिया। 15 जुलाई को बनू में हमारे 8 जवान शहीद हुए लेकिन हमारे जवानों ने जवामर्दी से इन हमला करने वाले तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि बनू का वाकया हुआ उस पर अवाम का पुरअमन एहतजाज हुआ, बिल्कुल होना चाहिए था। इन दहशत गर्दों के खिलाफ मार्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बनू के लोगों ने कहा कि हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। उन्होंने सप्लाई डिपो को लूटा और एक आरजी दीवार को भी वहां गिराया गया। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। पाक फौज ने तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनू वाक़े की फुटेज चलाई गई जिसमें दिखाया गया है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा भी मौजूद था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मद में इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजमूई तौर पर अब तक 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इस दौरान 398 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। डीजी आईएसपीआर ने बताया कि दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोजाना 112 से ज्यादा ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सर अंजाम दे रहे हैं। इसके दौरान इंतहाई मतलूब 31 दहशत गर्दों की हलाकतें हुई। दौर और रवां साल 137 अफसरान और जवानों ने इन ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुरों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने कीमती जाने मुल्क के अमन और सलामती पर कुर्बान की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी ने 537 फील्ड ऑपरेशन किए हैं। 214 से सुनते आ रहे हैं कि मदारिस को रेगुलेट करना है। 50% से ज्यादा मदारिस का पता ही नहीं कि कौन चला रहा है। 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं, अब भी 50,000 मदारिस रजिस्टर्ड नहीं। क्या ये फौज ने करना है? दहशत गर्दी से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट कोड बनाए गए हैं। नेक्टा के मुताबिक केपी में एटीसी कोड्स 13 और बलोचिस्तान में 9 है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू में हालिया वाकयात से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक 15 जुलाई को बनू में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी में सवार खुदकुश हमला आवर ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सप्लाई डिपो के गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया जिससे 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद जख्मी हुए और जवाबी कार्रवाई में हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशत गर्दों को सरहद पार गैर मुल्की अनासर की पुष्पनाही हासिल थी जो कि काबिल मजम्मत है। 19 जुलाई को सियासी जमातों समेत ताजिर बरादरी का इज्तिमा हुआ और पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। ताहम इस दौरान मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया और सिक्योरिटी फोर्सेज की सप्लाई डिपो पर
जगह जगह लगाए गए खैमों को आग लगा दी। शरपसंदों की जानिब से डिपो की दीवार को भी गिरा दिया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हुए। 20 जुलाई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर और दीगर को मुजाहिरीन से बातचीत के लिए भेजा और 40 रुकनी जिरगा भी तश्कील दिया, जबकि वाकई में एक इंक्वायरी करने का भी फैसला किया गया। महकमा दाखिला का कहना था कि जिरगे ने कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ बनू समेत इंतजामिया के साथ बातचीत की और मुजाहिरीन के 16 निकाती एजेंडे को सामने पेश किया। और अभी आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ ने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का इतराफ कर लिया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक, पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में आईपीपीज के साथ महंगे मुआहदे किए। आईपीपीज के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किसी से माफी नहीं मांगू। और खबर दें कि इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन इस वक्त सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, जबकि वुमेन पुलिस भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद रही। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद खातन कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया गया, जबकि पीटीआई जराये ने दावा किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के इतराफ में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जबकि कैदी वैन भी पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे और जब तक हम लीडरों को रिहा नहीं करवा लेते चैन से नहीं बैठेंगे। और अभी आपको बताएं कि जेंडर इक्वालिटी अलायंस प्रोजेक्ट ऑफ पीस और तहरीक नस्वा के जेर एहतमाम ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट की तरफ से ख्वाब रक्स प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकसद हफ्तों का काम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर परफॉर्मेंस आर्ट के जरिए जहनी सेहत से निपटने पर मरकूज था। वे शीमा किरमानी के ताउन से क्लासिकल रक्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तफसीलात जानते हैं नाजिया अब्बासी की इस रिपोर्ट। ये एक कॉन्सेप्ट था कि ट्रांसजेंडर्स को रक्स का एक मुख्तलिफ की शक्ल दिखाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो खुद प्रोफेशनली डांस करते हैं, मगर उनके डांस का मोटिवेशन कुछ और होता है। मैं ये आइडिया देना चाहती थी कि डांस जो है एक बहुत वसी फन है, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है मगर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये और फिर मैं ये भी समझाना चाहती थी कि डांस के जरिए हम अपनी कहानियाँ, अपने ख्वाब, अपने प्यार, अपने ख्वाहिशात, ये सब दिखा सकते हैं। जिस तरह की आपस में अच्छा तरीका रहेगा एक दूसरे का ख्याल हॉस्पिटल में तमाम सहूलतों के लिए एक हमारा कल्चर है। जैसे कि आज के दौर में हमारे ख्वाजा सरफ का डांस सिखाते थे। हम लोगों ने सीमा जी से रिक्वेस्ट करी कि सीमा जी आप आए और मतलब हमारे लोगों को क्लास का डांस आज आपको मैं समझती हूँ ये ख्वाजा सराओं का क्लासिकल डांस में हम लोगों ने बारगत बनाए, ताकि डिजिटल दौर में जहाँ गवर्नमेंट और सिविल इदारे जहाँ क्लासिकल प्रोग्राम करवाते हैं, किसी बच्चे के त्यौहार में बुलाते हैं, मैं समझती हूँ ख्वाजा सराओं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का खसूसी इजलास, सीओ हेल्थ, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड समेत ड्रग इंस्पेक्टर्स की शिरकत। इजलास में मजमूई तौर पर 14 केसेस की समाअत हुई। इजलास की सिफारिशात पर 6 मेडिकल स्टोरों की रीचेकिंग की गई। 4 मेडिकल स्टोरों को वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने 4 मेडिकल स्टोर्स के चालान अदालतों में भिजवाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बोले, बगैर लाइसेंस क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
ضلع بھر میں زاد المیعاد اور نشہ آور ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی عدم شرکت کے باعث پنجاب اسمبلی کا اجلاس کورم ٹوٹ جانے پر ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر نے اپوزیشن کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ قانون سے ایڈوائس مانگ لی۔ اجلاس پر اٹھنے والے 2 کروڑ 71 لاکھ کے اخراجات پر کیا کارروائی کی جائے گی؟ اسپیکر نے ٹی اے ڈی اے کے حصول کے لیے بائیکاٹ کے باوجود خاموشی سے حاضری لگانے والے 61 اراکین کی فہرست بھی ایوان میں پڑھ دی۔ تفصیلات احمد ریاض بلوچ کی سپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس۔ اپوزیشن اپنے ہی طلب کردہ اجلاس میں شریک نہ ہوئی۔ اجلاس کے آغاز پر ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان برہم بولے کہ یہ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا تھا۔ ایک دن کے اجلاس پر 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کے اخراجات اٹھتے ہیں۔ افسوس اپوزیشن نے غیر سنجیدگی دکھائی۔ اسی اثناء میں حکومتی رکن ملک ارشد نے کورم کی نشاندہی کر دی، جس پر اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر نے انکشاف کیا کہ اپوزیشن اپنی ریکوزیشن پر اجلاس بلا کر خود نہیں آئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ کر فلور عوامی مسائل پر بات کرتے۔ ایک طرف اپوزیشن باہر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں تو دوسری طرف اجلاس بلا کر سرکاری خزانے سے کروڑوں کے اخراجات کروائے جا رہے ہیں۔ جی میں ود اے ویری سیریس offense to the proceedings of this house، ایک طرف یہ موکری جو پہلے پورے سسٹم کی بن رہی تھی، اب اس ہاؤس کی بھی ایک موکری بناتے ہوئے گیٹ کے باہر جعلی طریقے سے جو وہاں پر لوگوں کو گالیاں دینے کا ایک رواج ڈالا تھا، پھر اس کے بعد خود ہی ریکوزیشن دی۔ ایک پروسیس جس میں آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ایک پروسیس جس کے اندر آپ آ کے اوتھ لے رہے ہیں اور اسی شاخ پر بیٹھ کے اس کو کاٹنے کی آپ پوری اپنا سلسلہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ یہ سب جو لوگ اپوزیشن نے جو ریکوزیشن دی، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن کے اخراجات کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ محکمہ قانون سے 24 گھنٹوں میں ایڈوائس مانگی ہے کہ جو اجلاس پر کروڑوں اخراجات آئے ہیں اس پر کیا کارروائی کی جائے۔ اسپیکر نے خاموشی سے ٹی اے ڈی اے کے حصول کے لیے حاضری لگانے والے اپوزیشن کے 61 اراکین کی فہرست بھی ایوان میں پیش کر دی، جن میں امیر محمد خان، محمد احسن، اسماعیل سیلا، اعجاز بخاری، نادیہ کھر، وقاص مان، سلمان شاہ خالد، سونیا شاہ اور دیگر اراکین صوبائی اسمبلی شامل تھے۔ ان اراکین کے خلاف بھی سنگین جرم کے تحت کارروائی کے لیے بھی محکمہ قانون سے ایڈوائس مانگ لی گئی۔ اسپیکر نے کورم پورا نہ ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ عظیم الشان محفل ذکر شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد پیر ترقیت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد وقاص منو مجددی نے کیا۔ پروگرام میں اہل علاقہ اور اہل سنت جماعت کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پروگرام کے اختتام پر نیاز امام حسین کا انتظام بھی کیا گیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ عظیم الشان محفل ذکر شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد وقاص منور مجددی نے کیا۔ پروگرام میں اہل علاقہ اور اہل سنت جماعت کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پروگرام کے اختتام پر نیاز امام حسین کا انتظام بھی کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 15 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین کے سلسلے میں امام بارگاہ کشادہ پنجتن پاک ڈیفنس روڈ لاہور میں مجلس منعقد کی گئی۔ مجلس میں علامہ سید علی آبدی نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ۔ 15 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ کشادہ پنجتن پاک مجلس منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید سجاد شاہ بخاری، سید زامن علی بخاری مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سید علی آبدی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا امام حسین نے بچپن میں اپنے نانا رسول خدا سے وعدہ کیا کہ 10 محرم کے دن کربلا میں نبھایا جائے گا اور اپنے سارے بچے علی اکبر علی اصغر خدا کی راہ میں قربان کر دیے اور یزید کی بیعت نہیں کی۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ آپ کے پورے کنبے کے ساتھ ظلم ہوا،
آپ نے برداشت کیا. پھر نماز اثر کا ٹائم ہوا اور ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا. اس کے بعد کہیں سے تیر آئے اور کہیں سے تلواریں اور کہیں سے بالیں. حضرت امام حسین پر وار ہوتے رہے. اس طرح آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی. اختتام مجلس پر شفیع ذوالجلالہ کا جلوس برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ کاشانہ پائنتن پاک آ کر اختتام پذیر ہوا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو آئے. جلوس کے راستے میں آنے والی تمام گلیوں کو خاردار تالے لگا کر بند کر دیا گیا. اختتام پر بانی مجلس نے آنے والے زائرین میں لنگر حسین بھی تقسیم کیا. کمشنر لارڈ زید بن مقصود کی زیر صدارت انسداد اسموگ اسٹریٹجی کے حوالے سے اجلاس. سیکرٹری ماحولیات پنجاب راجہ جہانگیر انور نے خصوصی شرکت کی. اجلاس میں لاہور سمیت تمام اضلاع کے ڈی سیز، اے سیز اور ماحولیات افسران نے شرکت کی. سموگ نہ صرف انسانی صحت کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. کمشنر لارڈ زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ انسداد اسموگ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. ہر پہلو اور شعبہ میں حکمت عملی اپنائی جائے گی. کمشنر لاہور نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ ماحولیات تحصیل سطح پر اسموگ کے متنوع وجوہات کی باقاعدگی سے نشاندہی کرے، اس کے مطابق ایکشنز لے. سیکرٹری پنجاب راجہ جہانگیر انور کا کہنا تھا کہ پری اسموگ اسٹریٹجی تیار ہے جس کے تحت تحصیل سطح پر انسداد اسموگ ایکشنز لیے جانے کی ہدایت کی ہے. بلیٹن میں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گرم موسم میں لیسکو محدود وسائل کے باوجود بجلی کی سپلائی بحال رکھے ہوئے ہے. کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اگر ٹرانسفارمر گرمی میں اوور لوڈ ہو جانے کی وجہ سے جل رہے ہیں تو ممکنہ وقت میں تبدیل بھی کیے جا رہے ہیں. ہم چور بھی پکڑ رہے ہیں اور تشدد کا سامنا بھی کر رہے ہیں. لیسکو کے مختلف سب ڈویژن میں بجلی چوروں کے حملوں میں ایک جانباز شہید بھی ہو گیا. مزید جانتے ہیں ساجد قاسمی کی اس رپورٹ. سی او لیسکو شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ لیسکو میں کہیں بھی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. البتہ گرم موسم اور بجلی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ٹرانسفارمرز چل رہے ہیں وہ ممکنہ وقت میں تبدیل کر رہے ہیں. گزشتہ 9 روز میں ٹوٹل 51 ٹرانسفارمرز جلے اور تبدیل ہوئے. یہ سب ناموافق حالات میں ممکن ہو سکا ہے. اس کے ساتھ آج سیکنڈ سرکل کوٹ لکھپت ڈویژن کے ایس ڈی او صوفیہ آباد نے نور پور ہاؤسنگ سوسائٹی میں 8 کنیکشنز پکڑے جو ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کر رہے تھے. انہیں ایکشن کوٹ لکھپت طاہر نے 40,200 یونٹس کا ڈیٹیکشن بل چارج کیا. اسی طرح حلہ سب ڈویژن میں بجلی چوروں نے لیسکو آفس میں آ کر گنڈا گردی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی، گالی گلوچ کی اور ملازموں کو مارا. آج ہی قصور سرکل پھول نگر ڈویژن کی سرفراز نگر سب ڈویژن کے عملے پر مد کے گاؤں کے آدھی سینہ زور بجلی چوروں نے ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہوئے ڈنڈوں، سوٹوں اور آہنی راڈوں سے حملہ کر کے انہیں شدید زد و کوب کیا، مگر اللہ کے فضل سے اہلکار محفوظ رہے. ان تمام متشدد کارروائیوں کے خلاف اندراج مقدمات کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں جمع کروا دی گئی ہیں، مگر تاحال مقدمات درج نہ ہو سکے. آخر میں ان خبروں سے زیادہ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ نور پور تھل کے علاقے میں اسٹاف کی کمی، کام کی زیادتی اور گرمی کی شدت میں کام کرنے کے باعث ایک جاں باز شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سی او شاہد حیدر نے متعلقہ آفیسرز کو بجلی چوری اور گنڈا گردی کے خلاف سخت ترین کارروائی کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے. دبئی ایئرپورٹ گرفتاری کے معاملے پر گلوکار راحت فتح علی خان کا ویڈیو بیان منظر عام پر آیا. راحت فتح علی خان کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے حوالے سے سب خبریں غلط چل رہی ہیں، سب معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم راحت فتح علی خان، یورز راحت فتح علی خان. میں یہاں پہ دبئی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور بہت اچھے ہمارے گانے یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ایوری تھنگ از فائن. اور میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ گھٹیا افواہوں پہ بالکل بھی کان نہ دھریں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد اپنے وطن عزیز میں واپس آؤں گا، آپ سب لوگوں کے پاس آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت سپر ہٹ گانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو محظوظ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آل اوور دا ورلڈ کے جتنے بھی میرے فین ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گھٹیا خبروں پہ، گھٹیا افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں، اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں اور اپنے آرٹسٹ کو بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ آپ
आप उठा के रखिए, आपने उठाना है तो आपका आर्टिस्ट जो है वो आपके साथ खड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला यू आर माई पावर, माई ऑडियंस, माई फैंस आर माई पावर, और अल्लाह ताला के बाद मेरे फैंस हैं जो मेरे पावर है। और अभी आपको बताएं कि दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको बताते चलें कि दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। अब आपको बताएं कि जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जर्मन हुकूमत के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि इंतहा पसंद ग्रोह की जानिब से फ्रैंकफर्ट में अपने कौंसल खाने पर हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से कौंसल मिशन के अहाते का तकद्दुस का पामाल करने पर मजम्मत करते हैं। सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की भी शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वाक़े से कौंसल अमले की जान को खतरा लाहिक हुआ और फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाल दिया गया। जर्मन हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। अपने बयान में जर्मन हुकूमत पर जोर देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जर्मनी वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और जर्मनी में पाकिस्तानी सफारती मिशन और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम जर्मनी के हुक्काम पर भी जोर देते हैं कि जर्मन हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराया जाए। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को एहसान फरामोश करार दे दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी खत्म करने का भी इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेजबानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। वाज़े रहे कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करके पथराव किया और इमारत में घुसकर पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ एवुलेशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन के ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौका पर इंतजामी सतह पर गवर्नेंस शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि हुकूमती फैसला और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीकेकार पर भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पब्लिक सर्विस से मुतालिका सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की भी हिदायत जारी की। कैपेसिटी पेमेंट का जिन बेकाबू होकर बाहर निकल चुका है। गुज़िश्ता साल आईपीपी से 1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब की अदायगियां की गई हैं। एक साल में आईपीपीस को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। आईपीपीस को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई, 32% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ, 85% आईपीपीस की पैदावार 50% से कम मगर अदायगियां 100% की गई। 0% प्लांट फैक्ट्री वाले पावर सेक्टर्स को एक साल में 86,000 और अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्ट्री वाले प्लांट्स में हपको, कैपको, एफसीपीसी शामिल हैं। 4% प्लांट फैक्टर रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई। 8% पैदावार वाले नंदी पावर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। और अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर दस्तबरदारी का ऐलान किया। अमेरिकी शहरियों के नाम इन्होंने पैगाम में कहा कि आपका सदर बनना मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। मेरी ख्वाहिश थी कि दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ूं। मजीद बोले कि पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया।
जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन के सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद उनके मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्देअमल सामने आ गया। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ पर जो बाइडन की जानिब से सदारती दौड़ से दस्तबरदारी के ऐलान पर रद्देअमल देते हुए कहा है कि नायब सदर कैमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहना था कि जो बाइडन के आसपास मौजूद लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया के नुमाइंदे शामिल हैं, वो जानते थे कि बाइडन सदर बनने के काबिल नहीं है। उन्होंने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से ओहदा हासिल किया। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि लाखों लोग सरहद अबूर करके बगैर किसी जांच पड़ताल के हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें बहुत से जेलों से निकल कर आए हैं, तो कोई पागल खाने से आया है, जबकि बहुत से दहशतगर्द भी हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सब ने देखा जो बाइडन ने मुल्क के साथ क्या कुछ किया। और अभी आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जरूरत पड़ने पर वजीर आला को भी तलब करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने लापता अफराद केस की समाअत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर पेश ना हो सके। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि जो लापता शख्स था उसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और उस वक्त जेल में है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में हमने वजीर आला को तलब किया था, जिस पर एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज बन्नू में अफसोसनाक वाकया पेश आया था, इसका जिरगा है। आज वजीर आला वहां पर मसरूफ हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अरसे पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासिर हो रही थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। रोजाना आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हमारे सामने फरियाद करते हुए नजर आते हैं। जो लोग कसूरवार हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हमें पता है कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन आप खुद को ठीक करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि सिक्योरिटी जैसे अहम मामूलात को सियासत की नजर करना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून ही का वतीरा रहा है। मॉडल टाउन में खातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थी। मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून ही का शेवा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलना वाज़ेह सबूत है। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। उनका कहना था कि जाली हुकूमत बानी पीटीआई और तहरीके इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ है। इस जाली हुकूमत के वज़रा बदहवासी में कुछ भी बोल देते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ का कहना है कि हमें बढ़ चढ़ कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। आने वाले वक्तों में माहौलियाती तगय्युरात बड़ा चैलेंज होंगे। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद ये कहा कि इस्लामाबाद शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है। मारगुला शहर, पहाड़ इस्लामाबाद की खूबसूरती और पहचान भी हैं। दरख्त जिंदगी की अलामत हैं। दरख्त हैं तो हम हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा वक्त इस्लामाबाद में गुजरता है। बाकी शहरों में हवा आलूदा हो चुकी है। अगरचे इस्लामाबाद की हवा की क्वालिटी अब वैसी नहीं रही जैसी 10 साल पहले थी। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आने वाले वक्तों में माहौलियाती तगय्युरात बड़ा चैलेंज होंगे। इससे निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया को भी माहौलियाती तगय्युरात के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। कैमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करूंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि सदर जो बाइडन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फकर की बात है। मेरा मकसद आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। कैमला हैरिस ने मजीद कहा कि सदर बाइडन ने मुल्क और अवाम को हर चीज से बालातर रखा। जो बाइडन की गैर मामूली क़यादत और मुल्क के लिए खदमात पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।